लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में आप सभी अग्निवीरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर आपके लिए 25 इंपोर्टेंट साइंस के न्यू पैटर्न पर 2025 में वर्दी तुम्हारी होगी। सभी अग्निवीर जो चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। आज का 25 क्वेश्चंस का साइंस का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आपको 10 सेकंड का निश्चित समय दिया जाता है, आप उसमें आंसर करें और लास्ट में वीडियो के अपना स्कोर 25 में से कितना राइट क्वेश्चन है जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? बताइए किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। चार ऑप्शन है, ए इंसान, बी कबूतर, सी मकड़ी, डी मेंढक। तो इन चारों में से किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संघ यानी फाइलम का उदाहरण है? ए कंगारू, बी मधुमक्खी, सी स्क्विड, डी केंचुआ, अर्थवर्म। आंसर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं डेली 8 बजे। समय से जुड़े। कौन सा एनेलिडा संघ का है? तो राइट आंसर होगा केंचुआ। अर्थवर्म जो होता है एनेलिडा संघ का होता है। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर किससे जुड़ा है? केंचुआ। मनुष्य या किसान का मित्र किसको कहते हैं? केंचुआ। प्रति एकड़ कितना चाहिए? 1 लाख केंचुआ। तीसरा क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ा ग्लैंड बताना है मानव शरीर का। सबसे बड़ा ग्लैंड, ए पिनियल ग्लैंड, बी हाइपोथैलेमस, सी अग्नाशय, डी लीवर। आंसर करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो राइट आंसर है बिल्कुल लीवर, यकृत, जिगर। लिवर, यकृत, जिगर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। कौन सा अंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है? चारों में से कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक में? कहने का मतलब यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, संसार की हर कोशिका में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन गोल्गी बॉडी, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन लाइजोसोम, डी ऑप्शन राइबोसोम। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में आंसर कीजिए सभी अग्निवीर। तो राइट आंसर है राइबोसोम। यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। फिफ्थ क्वेश्चन, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण, रेडिएशन आइसोटॉप, समस्थानिक रेडियो आइसोटॉप, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट थेरेपी डैश किरणों का चिकित्सक प्रयोग है। बताइए इनमें से कौन सी किरणें यूज होती हैं? ठीक है, कैंसर के उपचार में। ए अल्फा, बी बीटा, सी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, डी गामा किरणें। आंसर कीजिए। कोबाल्ट 60 कीमोथेरेपी की बात हो रही है, कौन सी किरणें यूज होंगी? आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा बिल्कुल राइट आंसर है। गामा किरणों का प्रयोग होता है कोबाल्ट थेरेपी में। वर्तमान इलाज कल की क्लास में बताया था कीमोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी की भी बात हुई थी। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऑलरेडी हम 7 मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चंस के कवर कर चुके हैं। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? ए एम्फीबिया उभयचर, बी सतनी वर्ग मैमेलिया, सी सरीसृप रेप्टाइल, डी एविज पक्षी। आंसर करें तोते। राइट आंसर करें। बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन। डी इसका राइट आंसर है एविस। एविस मतलब पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा है कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन के लिए खोज को जन्म दिया। ए ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, बी ऑप्शन एडवर्ड जेनर पेनिसिलिन, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर चिकन पॉक्स का टीका, डी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिकन पॉक्स का टीका। आंसर करें हरे रंग की फफूंद। तो राइट आंसर होगा ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त हुआ था, फंगी से। सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी कवक होता है पेनिसिलियम। नोट कर लीजिए। 1928-29 नोट कर लीजिए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? ए एंडोसाइटोसिस, बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी एक्सोसाइटोसिस, डी विसरण डिफ्यूजन। आंसर करें अमीबा किस माध्यम से भोजन तैयार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अग्निवीर आंसर करें। तो राइट आंसर होगा एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अमीबा में गमन, लोकोमोशन, अपनी पोजीशन को किससे चेंज करता है? स्यूडोपोडिया। किससे? स्यूडोपोडिया। और बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? आंसर करें।
ए ऑप्शन आयोडीन और खनिज, बी ऑप्शन खनिज और आयरन, सी ऑप्शन कैल्शियम और वसा, डी ऑप्शन आयोडीन और आयरन। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और वसा। वसा जो है वो मैक्रो में आता है, किस में आता है, मैक्रो में आता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान इतने से कम हो जाए। ए ऑप्शन 5.5, बी ऑप्शन 9.5, सी ऑप्शन 7.5, डी ऑप्शन 10.5। दांतों में सड़न कब शुरू होगी, तो राइट आंसर होगा ए, 5.5 से आ जाए दांतों का मुंह का पीएच मान, तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और दंत क्षय किसकी कमी से, फ्लूराइड की कमी से। 11वें क्वेश्चन का आंसर करें। मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर डैश के कारण होता है। ए ऑप्शन वायरस विषाणु, बी ऑप्शन जीवाणु बैक्टीरिया, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ परजीवी, डी ऑप्शन फंजाई कवक। आंसर करें टाइफाइड किससे फैलता है, सभी अग्निवीर आंसर करें। डेली हम रात को 8 बजे क्लास लेके आते हैं, शेयर कर दीजिए सभी अग्निवीर, गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राइट आंसर होगा टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, और नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, नोट कर लीजिए। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में, कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का एक जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट होता है। ए कवक, बी सूर्य प्रकाश, डी कार्बनिक पदार्थ, सी कार्बनिक पदार्थ, और डी आर्द्रता ह्यूमिडिटी उमस। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताना है जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए जिनका है बिल्कुल राइट आंसर, फंगी। फंगी जो होता है, कवक जो होता है, फंजाई जो होता है, वो बायोटिक कंपोनेंट जैव घटक होता है। सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, आर्द्रता, वायु, प्रकाश, ये सब क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। इसके अलावा ह्यूमस भी क्या होता है, अजैविक, नोट कर लीजिए, ह्यूमस भी अजैविक होता है। मिट्टी के निर्माण में मदद, ठीक है, ह्यूमस के निर्माण में मदद कौन करता है, अपघटक करता है, डिकम्पोजर करता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया स्तनधारी संघ का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा स्तनधारी है। ए चूहा, बी मुर्गी, सी मगरमच्छ, डी कबूतर। बताइए इन चारों में से कौन सा स्तनधारी है, यानी मैमेलिया से आता है। तो राइट आंसर होगा चूहा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लीजिए, चूहा इसका राइट आंसर है। 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है, सभी अग्निवीर जुड़ जाइए। केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है, ए मोलस्का, बी ऑर्थ्रोपोडा, सी नेमेटोडा, डी एनेलिडा। बताइए केंचुआ अर्थवर्म किससे संबंधित है, राइट आंसर होगा डी एनेलिडा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें, 10 सेकंड का समय होता है, आंसर करें। डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा करेंसी या ऊर्जा पैकेट कहते हैं। मुद्रा करेंसी पैकेट एक ही बात होती है, मुद्रा करेंसी पैकेट किसको कहते हैं। ए ऑप्शन आरएनए, बी ऑप्शन एडीपी, सी ऑप्शन एटीपी, डी ऑप्शन डीएनए। बताइए ऊर्जा मुद्रा करेंसी या पैकेट किसको कहते हैं, राइट आंसर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सजीवों में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, एटीपी। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का अंग जंतु कोशिका एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। चारों में से कौन सा है जो एनिमल सेल में नहीं होता। ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन लाइजोसोम, डी ऑप्शन प्लास्टिड लवक। बताइए इन चारों में से कौन सा एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करें। तो राइट आंसर होगा लवक प्लास्टिड। लवक प्लास्टिड ये केवल किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। फिर जंतु में क्या होता है, सेंट्रोसोम तारककाय होता है जो स्पेशल होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, आंसर करें सभी अग्निवीर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए क्वाशियोरकर, बी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, सी स्कर्वी और डी मरासमस। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। बहुत ही इजी ऑप्शन है, सभी अग्निवीर आंसर करें। तो राइट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या बोलते हैं, नाइक्टोलोपिया भी बोलते हैं, नाइक्टोलोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रोग होता है जीरोपैथेलमिया, वो भी एक ही कमी से होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेके आते हैं डेली हम साइंस का। इनमें से किस प्रकार के पौधों में बीज पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं, ठीक है, 2 में पाए जाते हैं बीज। आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, ए टेरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी थैलोफाइटा, डी ब्रायोफाइटा। बताइए बीज चारों में से दिए हुए ऑप्शन में से किस में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म।
अनावृत बीजी में पाए जाते हैं, नगन बीजी में पाए जाते हैं। अनावृत बीजी भी बोलते हैं और नगन बीजी भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं बीज। और बीज के ऊपर आवरण इसमें भी नहीं होता। आवरण किस में होता है? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, अग्निवीरों आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन स्वयपोषी ऑटोट्रॉप्स का उदाहरण है? स्वयपोषी कौन है इनमें से? ए प्रोटोजोआ परजीवी, बी जानवर, सी हरे पौधे, डी वायरस। बताइए विषाणु। 4 ऑप्शन है। स्वयपोषी ऑटोट्रॉप्स कौन सा है? सभी अग्निवीर आंसर करें। बिल्कुल राइट आंसर है हरे पौधे। हरे पौधे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 20वां क्वेश्चन, रमा लघु मसूरिका यानी रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है? बताइए। छोटी माता चिकन पॉक्स किस प्रकार की बीमारी है? 4 ऑप्शन है। ए जीवाणु बैक्टीरियल, बी वंशानुगत हेरिडेटरी, सी विषाणु जनित वायरल, डी कवक फंगल। कौन सा डिजीज है छोटी माता चिकन पॉक्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है। आंसर करें सभी अग्निवीर। राइट आंसर होगा विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज है, नोट कर लीजिए, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? आंसर करें सभी अग्निवीर। ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र क्रोमोसोम, बी ऑप्शन क्रोमोसोम, गुणसूत्र और जीन, सी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य और गुणसूत्र, डी ऑप्शन केंद्र का न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? राइट आंसर होगा गुणसूत्र और जीन। गुणसूत्र और जीन, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था और गुणसूत्र का नामकरण वॉल्डेयर ने किया था, वॉल्डेयर। नोट कर लीजिए। 22वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। साइट्रिक एसिड सामान्यतः डैश में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। आंसर करें साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ए सेब, बी संतरा, सी केला, डी प्याज। आंसर करें साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? चारों में से राइट आंसर होगा संतरा, संतरा होगा। सेब में मैलिक एसिड होता है, पके केला में भी मैलिक एसिड होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आज की क्लास का। 25 क्वेश्चंस का क्लास होता है, डेली 8 बजे आते हैं। एक सतलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 10% अवशोषित कर लेते हैं। इसे खाद्य ऊर्जा यानी एनर्जी, फूड एनर्जी परिवर्तित कर देते हैं। कितना? ए ऑप्शन 8%, बी 5%, सी 1%, डी 14%। बताइए। एक सतलीय पारितंत्र है, उसमें पौधे और पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना % यूज हो जाता है? बताइए। खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं 1%, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया था 10% नियम। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, नोट कर लीजिए। 24वां क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हट में कितने चैम्बर होते हैं? कमेंट करें। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। मछली के हृदय में बताओ हट चैम्बर कितने होते हैं? राइट आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 राइट आंसर होगा। मछली के हृदय में कितने? 2 चैम्बर होते हैं, राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सभी बच्चे वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं, 25 में से कितने सही हैं। डेली क्लास के साथ जुड़े, समय से जुड़े। निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? कौन सी फंजाई फंगस की विशेषता नहीं है? ए एक कोशिका वृत्ति युक्त, बी बहुकोशिकीय संरचना, सी गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं, डी क्लोरोप्लास्ट युक्त। बताइए कवक की विशेषता नहीं है। 3 विशेषता है और 1 विशेषता नहीं है। सभी बताएं, कमेंट करें अपना आंसर। कौन सी 1 विशेषता नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट युक्त जो है वो कवक जो होते हैं वो स्वयपोषी नहीं होते, उनमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाया जाता। डी इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों विशेषताएं। डेली हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, कल फिर इसी समय पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।